हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से चैनल अमित पोएट्री पे। और जैसा कि आज के इस उधेड़-बुन भरी ज़िंदगी में हम लोग कई ऐसा काम करते हैं और एक उम्र के बाद हमें ये लगने लगता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाएँ, बदले में जो भी चीज़ हमसे छूट जाए, बिछड़ जाए, उस कीमत पर हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा कमाते-कमाते काफ़ी वक़्त गुज़र जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं और जब उस ऐज में पहुँच जाते हैं, जीवन के उस पड़ाव पे जब हम महसूस करते हैं, क्या हमारा कमाया गया पैसा किसी काम का है या अब मैं ज़िंदगी में आराम से रह सकता हूँ? तो इसी चीज़ को व्यक्त करते हुए एक कहानी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी का शीर्षक है 1 मिनट। एक अमीर आदमी था, उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत जमा की। वह रिटायर होने के बाद ऐशो-आराम की ज़िंदगी बिताना चाहता था, पर इसी बीच यमदूत जी आ गए। यमदूत तो आप जानते ही हैं, जो हमें और आपको ऊपर लेकर जाते हैं और शायद स्वर्ग या नरक कहीं एक मिलता है हम लोगों को। वो बोले, "सेठ जी, समय समाप्त हो गया है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा।" सेठ जी ने सोचा, मैं तो बहुत ही अमीर आदमी हूँ, थोड़ा-सा समय यमदूत से खरीद लेता हूँ। तो सेठ ने यमदूत से कहा, "वह जितनी चाहे दौलत ले सकता है और मुझे छोड़ दिया जाए।" पर यमदूत ने साफ मना कर दिया। यमदूत किसी भी तरीके से राज़ी नहीं हुआ, चाहे वो बदले में आप उसे कितना भी पैसा दे दें, कितना भी सोने जेवरात दे दें, वो राज़ी नहीं हुआ। आखिरकार सेठ जी ने कहा, "तुम मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे मेरी ज़िंदगी का 1 घंटा दे दो। मुझे मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा दे दो। मैं कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहता हूँ।" ये सेठ जी के शब्द थे, यमराज के साथ वो समझौता कर रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई हुई दौलत तुम एक झटके में ले जाओ और बदले में मुझे सिर्फ़ 1 घंटा दे दो। मैं प्रकृति के साथ, घरवालों और करीबी दोस्तों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं लंबे समय से उनके साथ समय नहीं बिता सका हूँ। यमदूत ने फिर मना कर दिया। आखिर में सेठ ने कहा कि मुझे केवल 1 मिनट ही दे दीजिए। अब की बार यमदूत ने बात मान ली और सेठ ने उस 1 मिनट का सदुपयोग कैसे किया, ये बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। सेठ ने एक कागज़ लिया और लिखा कि जो भी समय तुम्हें मिला है, उसे अच्छी तरह जियो। अपनी सारी दौलत में से मैं 1 घंटा भी जीवन नहीं खरीद सका। कमाओ, पर अपनी ज़िंदगी भी जियो। अपने चारों ओर एक अच्छा वातावरण बनाओ। अपने हर 1 मिनट को ढंग से जियो। तो सेठ जी की इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिल रही है कि हम लोग जीवन पर्यंत जो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा करते रहते हैं, वो पैसा हमारे हर काम के लिए नहीं है। वो उससे खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, उससे चैन नहीं खरीदा जा सकता, उससे सुकून नहीं खरीदा जा सकता और ये सब चीज़ तो मुफ़्त में अवेलेबल है, ठीक है? ये सब चीज़ मुफ़्त में अवेलेबल है, तो ज़िंदगी में अपने यार को, दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने परिचितों को, सभी लोगों को समय दें। उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ अच्छा-बुरा साझा करें। क्योंकि आने वाले समय में जब आप उस पड़ाव पे हो जाएँगे, जहाँ पे आपके पास होने को तो काफ़ी कुछ होगा, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं कर पाएँगे जो आप जवानी में कर सकते थे। जब आप दौड़ सकते थे तब आपने दौड़ा नहीं, सिर्फ़ पैसा कमाया। अब आप बुढ़ापे में दौड़ नहीं सकते, अब तो आप चलने लायक भी नहीं हैं। तो कई ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। सपोज़ कीजिए कि हम उस उम्र के पड़ाव पे हैं, 30 साल, 35 साल हमने अपने जीवन में एक मूवी देखने जाना है और हम लोग उस समय चलो भाई नहीं आज छुट्टी नहीं है, छुट्टी का दिन आएगा तब। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, वो नहीं करते हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। और जब हम पैसा कमा कर इकट्ठा कर रख लेंगे, तो फिर वो दोस्त यार हमारे साथ नहीं होंगे। तो हर चीज़ का एक अपना महत्व है और अपने सभी परिवार वालों के साथ, सभी चाहने वालों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसे नहीं कमाएँ, पैसों से हर एक तरह प्रकार के संसाधन कमाए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, आपकी सुख-सुविधाएँ की पूर्ति होती है। लेकिन पैसे कमाने में इतने मशगूल ना हो जाएँ कि कहीं न कहीं अपने सारे परिचितों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, यारों से दूर हो जाएँ। यही आज की मेरी एक संदेश है।